गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयम् अनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामारव्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपङ्गव निर्भरामं मे कामादिदोषरहितं गुरुं मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन सुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह कर कंद मूल फल खाकर जब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीतई देखी होई काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबिन क्यों माता चले हर्षि है धरु रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक बूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े ताव ऊपर। बार बार रघुबीर समारी तर क्यों पवन इतने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसे ऊपर जा पड़े और बार बार रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी से उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सोपा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ए भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया और श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल नदी रघुपति दूत पिचारी तय मैं नाग होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे।
हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता पटनई आई कहीं ते बाता। देवताओं ने पवन सुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरनमयी दीन आहारा सुनत बचन कै पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवऊँ सीता कई सुध प्रभु सुनाऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठे आई सत्य कहूँ मैं जान दिमाई। कवने जतन देहि न जाना ग्रसिसी न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर तू मुझे खा ले। जो जन बरी ते ही बदनु पसारा कपितनु की दुगुन विस्तारा। सोरे जो जन मुक्ति ठेऊँ तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। उसने योजन भर मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जज सुरसा बदनु बढ़ावा तासुदुन कपि रूप दिखावा। सज्जोन की आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा मागा विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जे लागी पठावा बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल गए और सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करें तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर चली गई और तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधुमय रही करिमाया न भूखे गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो की तिनके पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर कहीं छाक सक सोना उड़ाई। ए विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान के कीना तासु कपुटी कपि तुरतई चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारु सदबीरा बारी दीपार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बंसोबा गुंजत चंचरीक मधुलोबा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए कक मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे तापर धाए चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं।
पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमाना कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। गिरि पर चढ़ लंका तई, देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रताप तो प्रभु का है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि जऊ पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना। चाहुट हट सुभट भीति, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पजचर, रथ बरु थिन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना आकारेन बिरहु बहुविधि, एक एक न तरजहि। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों से बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन, बिकट तन नगर चहुँ दिसि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष तेनु खल, अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास दुल, इनकी कथा कछु कहें कहीं। रघुबीर सर तीरथ सरिन, त्यागी गति पैहि सहीं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थों में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी, बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊँ निसी, नगर करऊँ पैसार। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरे, लंकई चल्यों सुमरी नरहरि। नाम लग्ने एक निश्चरी, सो कै चलिसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मोर मुसट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महा कपि हनि,
रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावणी भ्रम भर दीना, चलत विरंची कहाँ मोहि चीना। वह लंकनी अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हों सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग। तुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभ श्रीनगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपत सिंधु अनल सित लाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर के प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करी जितवा जाहि। अति लग रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखें जैते अग्नि जोदा। व्यऊं दसानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न देखी विदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते देखा, परंतु महल में जानकी जी ने नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तय, देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निकासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनमहु तरह करई कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हठी करियु पहचाने, साधु तेन होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कसुलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए।
सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति हति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोई करण बड़भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने में आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहा कर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम मग्न हो गए। सुनौ पवन सुत रहने हमारी, जीव दसीन में जीव विचारी। तात कबहु मई जाने अनाथा, करें कृपा भानु कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन सुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाहि, प्रीति न पत सरोज मन माहि। अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि के बिना संत के दर्शन नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनौ विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेत दिन ताहि न मिले आहारा। भला कीजिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। अस्मै अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर ही कृपा की। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में जल भर लाए। जानत हूँ अस्वामी विचारी, फिरै ते काहे न होई दुखारी। ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चल्यों पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयों पुनि तैवा, बन अशोक सीता रह जयवा। विभीषण जी ने सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही रूप धर कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनय महु कीन प्रणामा, बैठे बेत जात निसि जाना।
कृस्तनुशीष जटा एक बेनी जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी पावन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी ने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करें विचार करूँ कहाँ भाई। तेई अवसर रावनु तय आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहु विधि खलसी तई समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम दंड भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊँ पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। तिरधरी ओट कह दे बेदे, सुने सुमरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हें अपनी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबो किनलनी करई विकासा। असमन समझू कहती जानकी, खल सुदिन रघुबीर बानकी। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आने मोहि, अधम लिलज लाज नहीं तोहि। अरे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। हे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहूँ तब सर कठिन कृपाना। नाही तसब्दी मानु मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा बहुत अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सठ अस प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु जी की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। अरे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कै सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहीं नीति बुझावा।
कहसी सकल निश्चर ने बुलाई, सीतई बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के इस प्रकार वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय को दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी बिगाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने, तो इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतई त्रास दिखा वहीं, धरई रूप बहु मंद। यूँ कहकर रावण घर चला आया और यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। तिष्ठा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति रिपुन विवेका। सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीतई से करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु दयन सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगंध सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। उनमें एक तिष्ठा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ए विधि सो दक्षिण दिशु जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गई तिन जारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणें परी। मैं पुकार कर निश्चय कर कर कहती हूँ, यह स्वप्न कुछ दिनों बाद सत्य होकर ही रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जय तय गई सकल त्यप, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारे निश्चर पोच। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोचकर कहने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिष्टासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनि तै मोरी। तजऊँ देह कर बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिष्टा से कहने लगी, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी ऐसा कोई उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठू रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करई मम प्रीति से आनी, सुने को श्रवण सूल संबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझाए, सि प्रभु प्रताप बल सुझ सुनाए सी। निशिना अनल मिलु सुनु सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्टा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। कै सीता विधि पाप प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिले न सूला। देखी अत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्त्रवत न आगी, मानव मोहि जानी हत भागी। सुनई बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। चंद्रमा
अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, दे अग्नि जन करे निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपे कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचारि दीनी, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन। हर्षि उठी कर गयों मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित उठकर उसे हाथ में लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सके अजय रुगराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा सुना दी। शबनामित जे कथा सुहाई, कैसो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयों, फिर बैठी मन विस्मय भयों। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कैसे दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आप ही के लिए यह निशानी और पहचान दी है। नर बानर रही संकव कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वैसे सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन कम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल का बलिबाड़ी। बूढ़त बिरह जल्दी हनुमाना, भयूं तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हुआ। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के समान हो। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन घरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण की हुई है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु
सुरति करत रघुनायक कभौ नयन मम शीतल ताता होए निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक पहचान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु न आव नयन भरे भारी, अहनाद हो निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी सुकृपा निकेता। जननी जनी माने उजे ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति, हे माता सुंदर कृपा के धाम, प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी जरधीर। अस्कई कपि गदगद भयों, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का सुंदर संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के दास हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हुए। उनके नेत्रों में जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विप्रीता। नव तरु किसलय मनऊ कृसानु, काल निशा सम निशिष भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारित तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत पीरा, उरक श्वास सम त्रिभित समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे भी अब पीड़ा देने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछुक दुख गठी होई, काहे कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत सोई पाई, जानू प्रीतु रसु एतन माही। प्रभु संदेशु सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुदिन तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धीरे धरु माता, सुमरी राम सेवक सुखदाता। और आनव रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजऊ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धारण धैर्य करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लगाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जन्ने हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्बु रघुराई। रामबाण रवि उये जानकी, तम बरूद कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलम्ब ना करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह पाएगी। अभय मातु मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आए सुनई राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित रघुवीरा।
हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारी तोरी जय लय, त्रिपुर नारदादि जसु गई, है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति बड बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट की निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयों, पुनि लग रूप पवन सुत लयों। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण किया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हों तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हों, करऊँ बहुत रघुनायक चों। करऊँ कृपा प्रभु असुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हों। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयों में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हुआ। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनौ मातु मही अतिशय भूखा, लागे देखी सुंदर फर लूखा। सुनु सुत करें विपिन रखबारी, परम सुबढ़ रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोइना माही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, केहूँ जान की जाहू। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाय सिर बैठे भागा, फल खाए शीतल तोरे लागा। रहे तहाँ बहुभट रखबारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुसे, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ को रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मई डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली।
फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पढ़िए बट नाना, तिन्हें देखे गरजे हनुमाना। सब निचर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने जब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए, पुनि पठियों दे अच्छु कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा। आवत देखी बिटप दई तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर्देसी, कछु मिलिए सी धर धूरी। कछु पुनि जाई पुकारी, प्रभु मटकल बट भूरी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजीर बिहारी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिटा डाला। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बदलंकेश तिसाना, पढ़े सी मेघनाद बलवाना। मारे सी जनिसु तो बांधे सुताई, देखूं कपि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने बलवान मेघनाद को भेजा। हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अर्धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध तो आया। हनुमान जी ने देखा कि भयानक योद्धा आया है। अब वे कटाकर गजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उबारा, बीरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाबट ताके संगा, गई गई कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो जो बड़े योद्धा थे उनको पटक पटक कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल दिया। तिन्हें निपाति ताही सन बाजा, भिरे जुगल मानव गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तुरुजाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए। हनुमान जी ने उसे घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीने सुबह माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं गए। ब्रह्म अस्त्र तेई साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई पार। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। अंत में उसने ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा, परतिहूँ बार कटुक संगारा। ते देखा कभी मूर्छित भयों, नाग पास बांधे सिले गयों। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उन्हें नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनो भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी। तासु दूत की बंतरु आवा, प्रभु कारज लेगे कपय बधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक को लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा देखी कपि जाए, कहीं न जाए अच्छी अति प्रभुताए। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत ऐश्वर्य प्रभुता देखी और समझी नहीं जा सकती। कर जोरे सुर दिशि विनीता,
भ्रिकुटि बिलोकत सकल सबीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमे अहगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की बहुताक रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलो की दसानन, बिहसा कई दुर्बाद, सुध बत सुरते की निपुनि, उपजा हृदय विषाद। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कै लंकेश कमत कीसा, के बल घाले से बन घीसा। कीधो श्रवण सुने नहीं मोई, देखो अति असंग सट तोई। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल से तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? हे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहूँ सट तोई न प्राण कहीं बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंची हरिसा, पालत सिरजत हरत दस्सीसा। जा बलसीस धरत सैतानन, अर्ण को समेत गिरे कानन। जिनके बल से दशानन ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुखों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। तरई जो विविध देश सुत्राता, तुमसे सटन सिखावन उदाता। हर को दंड कठिंडे बंजा, ते समेत निर्मल दल मत गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण तीसरा रूपाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल्लवलेस ते, जितें चराचर झारी। तासुदूत में जा करी, हरि आने प्रिय नारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कभी बचन भी ऐसी बेर आवा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायों फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुमावते तोरे रूखा। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस दब मुझे मारने लगे। जिन मोहि मारा ते मैं मार्यों, ते पर बांध्यों तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चेहूँ निज प्रभु कर काजा। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊँ जोरी करना, मन सुनो मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम नुझ कुलई विचारी, भ्रम तजी बजऊँ भगत बहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके
डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयोरु कबे न कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि आप बैर न करें और मेरे कहने से जानकी जी को उन्हें दे दें। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखें तब अपराध विसारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। खल के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर्धरऊँ, लंका अचल राजदूत करऊँ। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेई ससी महु जानी होम कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। रामबाण बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारि त्यागी मत मोहा। बसनहीन नई सोर सुरारी, सब भूषण भूषित पर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरते निनाई, बरसी गए पुनित भय सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत से ही सूख जाती हैं। सुनु 10 खंड कयों पन रोपी, विमुख राम ताता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर दो ही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह बोल बहु सूल प्रद, त्यागो तम अभिमान। भजऊँ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। जद्यपि कही कब अतिहित बाकी, भक्ति विवेक बेरति नैसानी। बोला भी हसी माँ अभिमानी, मिला हमें कबे गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी को कहा, तो वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोहि। उल्टा होई कह हनुमाना, मृत्युपम तोर प्रकट में जाना। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, मेरी नहीं, यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिना औरऊ मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मार अंधाए, सजीवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी ने वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहाँ पहुँचे। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। आन दंड कछु करें गुसाई, सभय कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि तू दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने ऐसा ही कहा कि यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला 10 कंदर, अंग भंग करे पढ़े बंदर। यह सुनते ही रावण हंस कर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो।
और वापिस लौटा दो। कपि के ममता पूंछ पर सबहीं कहीं समझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक देहूँ लगाई। मैं समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आँख लगा दो। पूछहीन बानर तय जाई, तब सड़नी ना थई लय आई, जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखूँ मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर यहाँ से जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को तो देखूं। वचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई साहे सारद में जाना, जातु दान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन से मुस्कुराए और मन ही मन बोले, मैं जान गया सरस्वती जी सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे। रहा ना नगर बसन गृत तेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला, कौतुक कै आए पुरबासी, मारे चरण करहीं बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना बड़ा कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजई ढोल देई सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं और सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निभ की चढ़ेऊ कभी कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेई अफसर चले मरुत 49, अट्टहास कभी गर्जा, कभी बढ़ लाग आकाश, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। उस समय भगवान की प्रेरणा में 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। दे विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भा लोग भियाला, झपट लपट बहु को टिकराला। देह विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है और लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनई पुकारा, ए अफसर को हमें उबारा, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुन पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर के नाही। ता साधु के अपमान का यह फल है और नगर अनाथ की तरह यह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला बैठा, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जी सिरजा, जरा ना सोतई कारण गिरजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयंकर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जाकर खड़े हो गए। मातु मोती मोही दीने कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब देऊँ, हर्ष समेत पवन सुत लयूं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। जब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी, हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा,
दीन दयाल बिरधु संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। दीन दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरत को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्रसुत कथा सुनायो, पान प्रताप प्रभु ही समझायो। मास दिवस महु नाथु नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तोई देखी शीतले बई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनु सो राती। हे हनुमान कहो किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समझाए करी, बहुविधि रजुदीन। चरण कपल सिरु नाई कपि, गवनु राम पै कीन। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज सिबारी, गर्भ स्रवई सुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु ए पारी आवा, सबद किले किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षित सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन जब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनी श्री रामचंद्र घर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब सब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत नवल कहत जियासा। सब हनुमान जी से मिले और फिर बहुत सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुबलकाए। रघवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल खाए। जब रखवारे बर्जन लागे, तब गूंचों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुर्राज, सुनि सुग्रीव कपि कर चले। प्रभु आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन को उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होती सीधा सुधि पाए, मधुवन के फल सकई की खाई। ए विधि कर विचार कर नाना, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सभिन नावा पद सीसा, मिले सभिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने कहा, आपके चरणों में दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। नाथ काजू कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरित मिल्यों, कपिन सहित रघुपति पै चल्यों। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास गए। राम कपिन जब आवत देखा कि काजूमन हरिश विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई। परे सकल कपि जर नहीं जाई,
श्री राम जी ने जब वानरों के कार्य किए हुए को आते हुए देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। तब सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथव कुशल देखी पदकंज। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करम तुम दाया। ताई सदा सब कुशल निरंतर, सुरनर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे रघुनाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि उसी सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु जसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करने, सहसो मूंग न जाई सो बरने। पवन न के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ पवन सुत, पवत हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहूँ तात की बात जान की, रहती करती रक्षा सब प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी को मन में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगाया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन नित जंत्रित, जाहि प्राण की बाट। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को श्री सीता जी का विवरण सारा समाचार सुनाया। जय सिया राम। हरि ओम तत्सत।